वेलकम एवरीवन। आज हम सारे स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स एक साथ यहाँ मौजूद हैं और मैं आप सबको बताना चाहूँगा इसका रीज़न सिर्फ एक है, वो कि हम सब ने 2 या 3 दिन पहले यूट्यूब पे एक वीडियो देखा था जो कि था जेपी डिमांड आईईएस मतलब इंडियन एजुकेशन सिस्टम के ऊपर में एक वीडियो था जो कि मिस्टर ज्योतिष पांडे ने अपलोड किया था। और उनकी वीडियो को देख के हम सब बहुत सहमत हुए और उनको सपोर्ट करते हैं दिल से। सो आज हम सब यहाँ एक साथ बैठे हैं क्योंकि उस वीडियो में कुछ छोटी छोटी बातें थी और हम खुद जानना चाहेंगे, हमारे मन में कुछ क्वेरीज है कि जो उन्होंने कहा है कि जैसे मुहिम चला रहे हैं वो हम सब उनके साथ हैं, पर ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा और ये कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये 130 करोड़ की आबादी का देश है। तो इसमें सब कुछ कैसे एक साथ इम्प्लीमेंट करें, कितना टाइम लगेगा, हमारे मन में कुछ क्वेरीज है कि ये सब कैसे होगा। सो हम आज खुद उनको यहाँ पर इन्वाइट किए हैं और ये हमारे सब ने मिलकर एक छोटा सा इवेंट ऑर्गेनाइज कराया है। उनको हम थोड़ी देर में बुलाएंगे और हमारे मन में जो जो क्वेरीज है हम सब उनके सामने रखेंगे। आई होप कि वो सब चीज का रिजल्ट निकले, सॉल्यूशन निकले। सो प्लीज वेलकम मिस्टर ज्योतिष पांडे। वेलकम सर। So, good morning everyone. आज आई फील सो मच प्रिविलेज्ड कि आप लोगों ने मुझे ऐसे कारण के लिए यहाँ पे अपने बीच बुलाया जिसके लिए मैं खुद लड़ने की तैयारी कर रहा हूँ। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है ये एक जननी है हर चीज की, हर कला के और हर तरह के प्रतिरूप और रूप के। जननी जिस तरह से बोलते हैं वो जननी है जो इसको जन्म देती है और जन्म देने के बाद ही वो एक वातावरण का क्रिएशन करता है, एक सिचुएशन बनाता है देश में जिसमें लोग अलग अलग फील्ड में, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कला को साथ लेके आगे बढ़ते हैं और वो एक सुंदर देश का निर्माण करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप सभी समझ सकते होंगे कि अगर वो शुरुआत जहां से ये जननी जन्म देती है, अगर वो जननी का जन्म जो है वो सही तरीके से नहीं हो तो क्रिएशन जो हम सुंदर की बात कर रहे हैं और उसका जो सपना देख रहे हैं कहीं ना कहीं अधूरा दिखता है। यही कारण है कि मैं इस मुहिम को शुरू करना चाहता हूँ और ये कुछ मैं नया लेके नहीं आ रहा हूँ। ये हमारे यहाँ था, हमारे यहाँ वो सारे पोटेंशियल्स हैं, वो सारी क्षमताएं हैं हमारे में जो एक देश को विश्व गुरु बनने के लिए चाहिए। बस यही है कि हमें बीच में रोक दिया गया। उसी पर मैं कुछ मुहिम चला रहा हूँ, उसको आगे भी बढ़ाना चाहता हूँ। और मुझे सबसे ज्यादा अच्छा तब लगा कि जब आप लोगों ने मुझे रिस्पॉन्स किया, आप लोगों ने हमारा वीडियो देखा, हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे और जेपी डिमांड्स आईएएस को सपोर्ट किया। और आप लोगों के इनविटेशन को सुन के मुझे लगा कि मैं जिस मुहिम को लेके चल रहा हूँ वो एट लास्ट फर्स्ट स्टेप ही सही, पर पता नहीं क्यों मुझे फर्स्ट स्टेप में ही लगा कि ये सफल हो गया। सो आई एम रेडी फॉर योर क्वेरीज। आप लोगों के मन में जो भी दुविधाएं और इससे जुड़े हुए बात मैं जानता हूँ कि आप सभी को भी अच्छा लग रहा है और आप चाहते हैं कि ये आए, पर कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो सभी को रहेंगे। 130 करोड़ देश की आबादी वाले देश रहेंगे क्वेश्चंस, और उस क्वेश्चंस को जब तक हम आंसर ना ढूंढ ले हमें सेटिस्फाइड होना भी नहीं चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं आपको सारे आंसर्स देके सेटिस्फाइड करने की कोशिश करूंगा और अगर कहीं कुछ खोट निकले हमारे सिस्टम में या हम बात के दौरान अगर समझ पाए, so we'll work on it because this is very much necessary for our system and for our country. So let's begin with this. Thank you very much for inviting. Good morning, sir, and I welcome you. आपने जो वीडियो अपलोड किया था YouTube पे वो हम सब ने देखा, इसलिए हम यहाँ उपस्थित हैं। आपसे कुछ क्वेश्चंस के आंसर चाहिए हमें, बिकॉज हम चाहते हैं कि हमें पूरी तरह सपोर्ट करें। सो हम अपने क्वेश्चन आंसर सेशन बिगिन करेंगे विद अंकिता। गुड मॉर्निंग सर, आपका जो यूट्यूब पर वीडियो देखा हम सब ने, तो उस वीडियो को देखकर हम लोगों को पता चला कि आप जो स्टूडेंट के तरफ से आप हो, ये तो हमें पता चला। और हम सब आपको थैंक यू कहना चाहते हैं कि हम सब स्ट्रगल कर रहे हैं इस एजुकेशन सिस्टम के लिए। तो अभी जो आपके यूट्यूब में आप बोले हो जो इसका जो रिप्लेसमेंट होगा, तो इसके लिए मैं बोलना चाहती हूँ कि मैं भी एक 12 पास करी हूँ। तो सर আমি কি বাংলা কথা বলতে পারি আপনার সাথে? तो एग्जैक्टली आप बता सकते हैं, किसी भी सब भाषा में बोल सकते हैं। हमें उससे कोई दुविधा नहीं, बट आप क्या हिंदी में समझ सकते हैं? हाँ सर, आप कोई बात नहीं। अगर आप नहीं समझ सकते तो मैं बंगाली में भी बोल सकता हूँ, पर आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। तो आप बंगाली में बोलिए, मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी सभी हिंदी भाषी लोग हैं। सो यू कैन आस्क क्वेश्चन इन एनी लैंग्वेज। তো আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে যে আমি 12th ক্লাস পাস করেছি,
পাস করার পর আমি একটা অ্যাভারেজ স্টুডেন্ট, কিন্তু আমি আমার ফিউচার আমি জানি কোথায় গিয়ে শেষ হবে, কারণ আমি পড়তেই থাকবো। আমার এট দ্য এন্ড আমার বাবার অতটা টাকা নেই যে আমাকে টাকা দিয়ে ভালো জায়গায় পৌঁছাবে। তো আমার কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে এত প্রেশার, ফার্স্ট হওয়ার যে প্রেশার, এই প্রেশারে আমি কালই শুনতে পেলাম আমার একটা বন্ধু যে 12th ফেল করেছে। তো ও এখন এতটাই ওকে ফ্যামিলি থেকে চাপ দেওয়া হচ্ছে যে ও এখন শুনছি যে স্ট্রোকে চলে এসেছে। তো ওদের কি হবে? আপনার এই সিস্টেমে কি ওদের জন্য কিছু ব্যবস্থা আছে? সেটাই হচ্ছে আমার কোয়েশ্চেন, যে আমাদের মতো এভারেজ স্টুডেন্টরা যারা ফেল করছে তাদের কি কিছু হবে আপনার সিস্টেমে? তো ওটাই আমার কোয়েশ্চেন। ओके, मैं समझा आपके क्वेश्चन को। आप क्या पूछना चाहते हैं? देखिए, आप बैठ सकते हो, कोई बात नहीं। मैंने जैसे पहले अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले वीडियो में आप लोगों को बताया कि ये सिस्टम जो है वो इस तरह का रूप ले चुकी है और हमारे बीच में एक ऐसा वातावरण बना रही है कि आप लोग मजबूर हैं कुछ ना कुछ इस तरह के घटनाओं को घटनाओं को सत्यार्थ करने के लिए। क्या होता है कि अगर ये सिचुएशन हमें लिमिटेशंस में बांध देता है तो समृद्ध वर्ग के लोग किसी भी तरह से पैसा देके या कुछ करके, टॉपर घोटाला करके, बिहार में हो या कहीं पे भी हो, इस तरह के हथकंडे अपना के वो अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करते हैं। वो कुछ गलत तो नहीं करते, वो अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करते हैं। सभी के बच्चे हैं, सभी अपने बच्चे से प्यार करते हैं। तो आपने जैसे बोला कि आपकी फ्रेंड जो है उनको भी कहीं ना कहीं स्ट्रोक आ गया था प्रेशर के चलते, और माता पिता का वो प्रेशर था पढ़ाई को लेके, तो वो तो कम से कम स्ट्रोक आया। मैं तो यहाँ तक की बात कर रहा हूँ कि लोग सुसाइड कर ले रहे हैं, लोग मर जा रहे हैं। आपके फ्रेंड से भी ज्यादा बुरी हालत में परिस्थितियां पैदा हो चुकी हैं इस देश में और लोग उससे मारे जा रहे हैं। कोई एक कांड कहीं किसी जगह पे हिंदू मुसलमान या कोई राइट लेके बात उठ जाता है, कोई एक आदमी मर जाता है, या कोई आरक्षण के नाम पे कुछ आवाज उठा लेते हैं किसी एक समुदाय के लिए, तो हमारे देश में आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से हल्ला उठ जाता है, पूरा का पूरा आंदोलन चल जाता है। लेकिन कोई ऐसा है जो इस बारे में सोचता है? आप लोगों को पता नहीं होगा, मैं आपको बता दूं, कुछ आंकड़े हमने कलेक्ट किए हैं कि WHO के आंकड़े हैं, ड्यू टू दिस इंडियन एजुकेशन सिस्टम, द प्रेजेंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम व्हाट वी आर फॉलोइंग, इसके कारण लाख से भी ज्यादा बच्चे मारे गए हैं ड्यू टू द कॉज ऑफ सुसाइड। और बहुत सारे लोगों का अब तो पुलिस में रिपोर्ट भी नहीं जाता, क्योंकि उनको इतना ही वो प्रॉब्लम है और उतना समाज से वो डरे हुए हैं कि सोसाइटी में बताएंगे कैसे कि मेरा बच्चा फेल हो गया इसलिए मर गया, वो उसे भी बचा लेना चाहते हैं। तो आपकी जो फ्रेंड की बात है वो छोटी सी बात है कि वो एक स्ट्रोक हो गया, ये समाज हमें इस मोड़ पे लाकर रख दिया कि ये तो कुछ भी नहीं है, लोग मरने के लिए आतुर हो गए। तो मैं जो बता रहा हूँ इसीलिए बता रहा हूँ कि जब हम प्रेशर देंगे बच्चों को तो ऑब्वियस सी बात है कि बच्चे मरने के लिए तो तैयार होंगे। क्या करेंगे बच्चे? वो तो बच्चे हैं ना, जब हमने नामी बच्चा दिया है तो वो तो नादान है, उनकी समझदारी शायद हमसे कम होगी, हमारे जैसे उनको एक्सपीरियंस नहीं मिला होगा, हमारे जितने दिन वो इस धरती पे जिए नहीं होंगे, अलग अलग सिचुएशंस को नहीं झेले होंगे, तो वो बच्चे हैं, वो कहीं ना कहीं इसी प्रेशर में दब जाते होंगे। तो हमें उन्हें समझने की जरूरत है, और हम समझने के लिए सिर्फ सिंपैथाइज करने की बात नहीं कर रहे हैं। When we start empathizing them, जब हम खुद उनके जैसा फील करके देखेंगे ना, तो हमें उनके सॉल्यूशन के बारे में सोचना लगेगा जरूरी हो। तो मुझे भी ऐसा लगा है, इसीलिए मैं इन सारे मुहिम को लेके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपके फ्रेंड की नहीं, मैं सभी की बात कर रहा हूँ, जो भी बच्चे इस तरह से जो पीड़ित हो रहे हैं उन सभी का इलाज सिर्फ इसी दवा से है। अगर जेपी डिमांड्स IAS वाला जो मुहिम है ये आगे बढ़ा और इस सिस्टम में जिस तरह से हमने इसको स्ट्रक्चर दिया है ये लागू होना शुरू हुआ, तो मैंने उस वीडियो में भी जिम्मेदारी लिया है कि मैं एक भी बच्चे का बाल बांका नहीं हूं। इसमें माता पिता की भी ज्यादा गलती नहीं हम पकड़ सकते, भले वो प्रेशर देते हैं, लेकिन आपको ये भी सोचना चाहिए कि आपके माता पिता आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो नहीं चाहेंगे कि सोसाइटी में निकल के हमारा बच्चा बदनाम हो या फिर वो बदनाम हो। कारण वही है, माता पिता के आपको प्रेशर देने। तो आपको भी समझना चाहिए कि इसमें आपके माता पिता की कोई गलती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अगर ये किसी की गलती है तो ये इस सिस्टम की गलती है, क्योंकि इस सिस्टम ने हमें इस तरह से मोल्ड कर दिया है कि मम्मी पापा को प्रेशर देना है, बच्चे को प्रेशर लेना है, और एट द एंड कुछ लोग सरवाइव कर गए, बहुत मुश्किल होता है उनके लिए सरवाइव करना, और नहीं तो अल्टीमेट द रिजल्ट इज सुसाइड। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारे सिस्टम में पूरी आजादी मिलेगी बच्चों को। मैं आगे डिस्कस करूंगा आपसे
कि क्या है वो मुहिम जिसमें पूरी आजादी मिलेगी। सुसाइड तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, हम बाल विवाह का नहीं होने देंगे बच्चों को, ये हमारा कमिटमेंट है आपसे, हमारे सिस्टम को लेकर। धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Good morning, sir. My name is Ajit Singh. I passed class 12 from Douglas Memorial Higher Secondary School. मैंने आपका JP डिमांड्स IAS वीडियो देखा, मैं उससे बहुत ज्यादा सहमत हूँ और मैं आपको सपोर्ट भी करता हूँ। पर मेरा बस छोटी सी क्वारीज है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। क्वारी कुछ ऐसा है कि मैंने 12 पास 62% से किया है। मैं सबके तरह टॉपर नहीं हूँ, सबके तरह 80% नहीं हूँ और सबके तरह 75% भी नहीं हूँ। मेरा परसेंटेज बस एवरेज की तरह ही है, जैसे बिहार में या कहीं भी जैसे बोलते हैं कि फर्स्ट डिवीजन से पास किया, वही मैं भी। तो इसके लिए हमारा जो रूल्स है कि आफ्टर क्लास 12 हमें कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ता है। इसके लिए मैंने 18 कॉलेजेस में फॉर्म भरा, पर मेरा नसीब इतना ही खराब था सर कि मुझे किसी भी कॉलेज में ऑनर्स नहीं मिला, किसी भी कॉलेज में नहीं मिला। भी तो सर सिर्फ 2 कॉलेजेस में, वो भी जनरल। इससे मेरे घर में डेली के डेली मुझे डांट सुनने पड़ते, मेरे माताजी से, मेरे पिताजी से, मेरे भैया से, दीदी से, जितने भी फैमिली मेंबर से। मुझे समझ सकते कि मुझे कितने डिफिकल्टीज फेस करना पड़ता है। बाहर आने के बाद कहीं भी हम बाहर आते हैं तो वो माइंड में मेरा डाइवर्ट होता रहता है कि आज मुझे अगर इस कॉलेज में हो गया तो शायद मैं बच जाऊंगा। पर सर डे बाय डे मैं ट्राई करता गया, अभी तक किसी भी कॉलेज में मुझे एडमिशन नहीं मिला भी तो सर 2 कॉलेज में एडमिशन मिला भी है, पर वो भी जनरल है। मेरे पापा उससे सहमत नहीं है, उन्होंने बोला है कि अगर ऑनर्स नहीं मिलता है तो तुमको एडमिशन नहीं कराया दिया जाएगा, तुम घर में बैठे रहोगे। तो सर क्या हम जिंदगी भर अंडरडॉग हुए बैठे रहेंगे? हमारा क्या कुछ ड्रीम्स नहीं है जिसे हम फुलफिल करेंगे? जैसे मेरे में भी कुछ टैलेंट हो सकता है कि मैं भी जो टॉपर हूं, मैं भी उस चीज को उससे ज्यादा कुछ करके दिखाऊं, मैं भी अपने देश के लिए ओलंपिक मेडल जीत के लाऊं। पर मुझे वो स्किल की तरफ मुझे जाने नहीं दिया जा रहा है, मुझे एडमिशन भी नहीं मिल रहा है कि मैं ऑनर्स लेके पढ़ाई करूं। तो क्या आपके जो ये जेपी डिमांड्स अंडरस्कोर आईएएस है, जो रूल है, जो ये टैग है, इसके द्वारा मैं कुछ सोल्यूशन हमें क्या मिल सकता है? जरूर मिल सकता है। मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं यहाँ पे सॉल्यूशंस देने ही आया हूं। मैं आप लोगों से यहाँ सिर्फ बात करने नहीं आया, मैं आपको ही नहीं बल्कि पूरे देश के बच्चों को, जो आने वाले देश के भविष्य होने वाले हैं, उन सारे बच्चों के लिए ये सॉल्यूशन लेके आए। तो जैसे अभी अजीत ने पूछा, अजीत आपका नाम है, अजीत ने पूछा कि सर हमें ऐसा ऐसा सिचुएशन झेलना पड़ रहा है, आप सभी ने सुना, यही है इस सिस्टम का देन। मैं बता दूं फ्रेंड आपको कि हमारे सिस्टम में, जैसे आप बोल रहे हैं कि आप ओलंपिक से गोल्ड मेडल नहीं ला सकते, क्या आप ऑनर्स के लिए डांट सुनेंगे क्या घर पे, या फिर किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं लेंगे क्या? ये तो इस सिस्टम की देन है। हमारा सिस्टम अगर आया ना तो हम इसकी इंप्लीमेंटेशन क्लास 1 से करते हैं। बीच में कोई भी चीज कोई शुरू नहीं कर सकता, आप सब समझ सकते हैं, क्योंकि जब बीज डाला जाता है ना तो धरती के नीचे से डाला जाता है। आप लोगों को पता होगा, डायरेक्ट तो क्रॉप हम नहीं डालते हैं ना खेत में, तो बीज से शुरू करना होगा। तो आपका प्रॉब्लम हो या किसी एमडी का जो पढ़ाई कर रहा हो उसका क्वेश्चन हो, एमबीबीएस कर रहा हो या इंजीनियरिंग कर रहा हो या कोई भी बड़ा कोर्स कर रहा हो, सभी का सॉल्यूशन मेरी बात मानिए 1 क्लास से ही है। 1 क्लास मतलब मैं क्लास नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे इस सिस्टम से थोड़ा पता नहीं क्यों मैं नाखुश रहता हूँ, तो मैं इसको क्लास नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि उसको 1 क्लास मतलब फर्स्ट लेवल से स्टार्ट करना चाहिए, पहला लेवल। तो आपकी जो समस्या है वो भी उसी लेवल से स्टार्ट होगी। क्या करना होगा कि अगर हमारी सरकार ने सोची हमारे सिस्टम को जो लागू कर रहे थे, तो उस सिस्टम में ऐसा है कि अगर इस सरकार ने लागू करा दिया होता तो हमारा सिस्टम ऐसे काम करता कि आप 5 साल अपने माता पिता के पास रहते हैं। उस समय माता पिता आपको ऑनर्स के लिए भी नहीं डांटते और ना ही उसके लिए आपको बोलते हैं कि पढ़ाई करो और मार्क्स ज्यादा लाओ। सबसे ज्यादा प्यार, सबसे ज्यादा ममता और सबसे ज्यादा दुलार जो है ना, पैम्परिंग, वो आपके पेरेंट्स उन 5 सालों में करते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं ना बहुत नेचुरल हो जाते हैं। नेचुरल इन सेंस कि उनको जो मन करे, जो अच्छा लगे वो कर देते हैं दिल खोल के, क्योंकि उनको पता होता है कि मैं अपने माँ बाप का बच्चा हूँ और वो मारेंगे नहीं। इतना तो समझ होता है उस अबोध बालक को, इसीलिए वो बच्चा क्या करता है, खुल के करता है। अगर उसके माता पिता अगर उसको पानी में नहलाने के लिए टब में ले जाते हैं, उसे पसंद नहीं है ना, तो वो रोएगा। वो ये नहीं समझेगा कि उसे नहाना जरूरी है कि नहीं है, वो तो बच्चा है ना। पर हम समझदार होने के नाते, मतलब पेरेंट्स, ये तो समझेंगे कि उसे पानी से डर लगता है,
खुदा ना खास्ता कहीं उसके पेरेंट्स स्विमर हो, पहले हो सकता है कुछ अच्छा ना पा सके हो और उसको जबरदस्ती कहीं स्विमिंग क्लास में ना डाल दे, ये हो सकता है ना। तो कहने का मतलब वो अपना सपना बना के बैठे हो स्विमिंग कराने को आपका, तो ये तो गलत हो जाएगी। लेकिन यही जो 5 साल उनके पास है वो खजाना के रूप में भी हो सकता है कि 5 साल में अगर बच्चे को अगर माता पिता ने प्रोफाइल कर लिया तो बस सॉल्यूशन इज देयर। उसका जो फर्स्ट लेवल है जो आप लोग बोलते हैं सो कॉल्ड फर्स्ट क्लास, वो फर्स्ट क्लास जो है पहला क्लास ना करके फर्स्ट लेवल उस स्पेसिफिक फील्ड में स्टार्ट कर सकते हैं। उस स्पेसिफिक फील्ड में जब स्टार्ट करेंगे आप तो ऑब्वियस सी बात है आपका इंटरेस्टिंग फील्ड है, इंटरेस्ट वाला फील्ड है। जो भी बच्चे अगर स्पेसिफिक वो फील्ड बनाए गए तो वहां पे जो फर्स्ट लेवल से आएंगे वो सभी का इंटरेस्टिंग फील्ड होगा। तो आप जिससे compete कर रहे हो ये भी देखिए कि सभी लोग इंटरेस्टेड हैं, तो आपका कंपटीशन जो होगा ना पक्का होगा। आप इस लायक हो कि नहीं हो वहां पे पता चलेगा, सिर्फ शौक से तो नहीं आ गए हो वो भी पता चल जाएगा पहली ही श्रेणी में। तो आपको भटकने से वहीं पे मैं रोक सकता हूं, समझ रहे हो ना। आपको इंटरेस्ट हो गया, ऐसा भी दो तरह का इंटरेस्ट होता है ना, एक होता है कि बस अच्छा लग रहा है इसलिए जाएंगे, और एक होता है कि नहीं मुझे करना है, डेडिकेशन वाला इंटरेस्ट होता है कि मैं इसी के लिए बना हूं, ऐसा फील हो जाता है। आप लोगों को पता चलेगा, बहुत सारे लोगों को देखा होगा आपने कि बचपन से ही वो शुरू कर देता है, उसका जुनून होता है उसको। तो ठीक उसी तरह आप शायद हमारी बात को समझ पा रहे हो जी, हाँ। तो उसी तरह से जब आपको भी अगर उसी स्पेसिफिक फील्ड में, और हाँ सबसे जरूरी बात जो मैं मुहिम को ऑथराइज करने के लिए बोल रहा हूँ कि अगर इसमें हमारी सरकार मदद करती है, सोचिए कि अगर ये ऑथराइज है जो मैं बातें बोल रहा हूँ ये ऑथराइज है तो माँ बाप को भी क्या दिक्कत है। सोसाइटी में तो माँ बाप यही, सोसाइटी में तो सोसाइटी में जो माँ बाप है ये तो यही सोचेंगे ना कि गवर्नमेंट ने हर फील्ड के लिए जगह बनाया है। जैसे अभी पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि गवर्नमेंट ने स्कूल बनाया है किस लिए, बच्चों के डेवलपमेंट के लिए। तब मेंटालिटी चेंज हो जाएगा जब गवर्नमेंट इसको ऑथराइज करेगी कि गवर्नमेंट ने स्पेसिफिक फील्ड बनाया है बच्चे को डेवलप करने के लिए। मेंटालिटी देखिए कैसे शिफ्ट हो जाएगी, और ये हम और आप कर नहीं कर सकते जब तक ये इतने बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री को चलाने वाला जो सरकार होता है वो इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। जैसे कि किसी ने कहा था कि 130 करोड़ वाले देश है, 130 करोड़ वाला देश है ठीक है ना, हम 130 लोगों पे क्यों टारगेट करेंगे, हम जड़ पे टारगेट करते हैं, वो बीज बोते हैं चलिए, और वो बीज बोने का काम कहीं ना कहीं सरकार कर सकती है। जो असंभव है उसी भी स्कीम के रूप में, योजना के रूप में लाके सरकार हमारे सामने रखती है। तो इसे भी क्यों ना अमेंडमेंट लाके और पार्लियामेंट में इसको बिल पारित करके एक नया एजुकेशन सिस्टम दे दे। और तब क्या होगा, जो मैं वापस उस पे आता हूँ, जो स्पेसिफिक अगर ये हो जाता है तो ये स्पेसिफिक स्टडीज में वो बच्चा निरंतर प्रगति करता रहेगा। मान लो कि अगर वो फर्स्ट सेकंड थर्ड भी आता है तो अपनी फील्ड में आता है ना, एकदम बुरा तो नहीं आएगा। अगर 1 मिनट का मान लो जैसे कि टाइम लिमिट दिया गया कि 1 मिनट में 400 मीटर तैरना है, मैं ऐसे ही बात बोल रहा हूँ जनरल बात कि 1 मिनट में 400 मीटर तैरना है, तो अगर कोई बच्चा फेल होगा तो 1 मिनट 1 सेकंड 2 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड 1.5 मिनट से फेल होगा, अंतर कितना रहेगा 30 सेकंड का ना। तो ये बेहतरीन है, यहाँ पास फेल हमें कॉम्पिटिटिव मोड की तरफ ले जाएगा, ना कि ये बेहतर है कि उसे तो डूबने में भी डर लगता है, मतलब पानी में उतरने में ही डर लगता है, और मैं उससे भी एक्सपेक्ट करूं कि वो 400 मीटर 1 मिनट में दौड़ जाए, तो क्या होगा कि वो 4 घंटा लगेगा और वहां पर रोता ही रहेगा, हम बोलेंगे कि लड़का एकदम ही अच्छा नहीं है पढ़ने लिखने में। ऐसा ही होगा ना कुछ जो आज के सिनेरियो में होता है। तो हमें अगर शुरू करना है और आपका जो सोल्यूशन है वो वही लाइज करता है, तो आपको इसको मुहिम की तरह इसलिए आगे बढ़ाना होगा क्योंकि अभी तो मैं जो बात बोल रहा हूँ आपको इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन आप समझ सकते हैं आपके घर में कोई भाई बहन या कोई भी होंगे, इस संसार में जो लोग हैं आपको पता है ना कि युवा 70% के नंबर में है आज के डेट में। तो अगर हम युवा को इंडिया बोले तो गलत नहीं होगा, युवा और इंडिया एक ही है आज के डेट में। तो आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं, और मैं बताता हूं वो आप तक जरूर पहुंचेगा। ऐसा नहीं कि आप बस खत्म हो गया आपका लाइफ, ऐसा नहीं। जब हम फर्स्ट स्टेप ले लेंगे ना, देयर इज अ सेइंग, लेट द डिस्टेंस बी 1000 माइल्स बट फर्स्ट स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो फर्स्ट स्टेप हमें लेना होगा, आप सभी को लेना होगा। अगर इसमें सरकार हमारी मदद करे तो फिर तो कुछ बोलना ही नहीं, कि वो फर्स्ट स्टेप अगर हम ले लें तो वो 1000 माइल्स आप तक होके पहुंचे, वो आपको भी नहीं छोड़ेगी, आपको भी आपका हक देगी, क्योंकि आप अगर इस मुहिम के साथ जुड़े हो तो वो बच्चे का अगर कुछ भला होता है तो आप भी तो हैं उसमें शामिल, है ना। और जब वो सेट होने लगेगा ना तो लोगों को समझ आएगा कि सोसाइटी में जो हम भ्रम कंफ्यूजन लेके बैठे हुए हैं
कि बस इसी स्टैंडर्ड को पढ़ाना और मैक्यूले सिस्टम को फॉलो करना ही एजुकेशन है आज के डेट में, वो टूट जाएगा। इस तरह से हम मैक्यूले को हराने में सफल हो जाएंगे और हम अपने वापस जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम था उसको रीगेन कर पाएंगे एडवांस तरीके से। अब एडवांस तरीके क्योंकि आजकल का जो जमाना है उस हिसाब से हम उसको आगे बढ़ाएंगे, फिर वो आप तक इस ऐसे पहुंचेगा। मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूं कि वो आप तक कैसे पहुंचेगा। अब मान लीजिए कि एक लेवल में हमने ब्लॉक कर दिया और वो सिस्टम लागू होना शुरू हो गया। मेरे पास एकदम डिटेल्स डाटा है इसका, मैं ऑन पेपर्स रखा हूं इसको। आप जब हम बैठेंगे सरकार के सामने, कभी हमें मौका मिल गया उस दिन मैं जरूर सभी के सामने वो चीज रखूंगा डिटेल्स में, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे वो शुरुआत हो गया 1 क्लास से स्पेसिफिक स्टडी, एक जगह तो ब्लॉक हो गया, मतलब हम अब डिफाइन कर पाएंगे कि कितने पॉपुलेशन है जो इस सिस्टम में है। बात समझिए, मेरी बात को समझिए। ये किसी भी लेवल में हम जब ब्लॉक करेंगे वहां से हम 6 से भी ब्लॉक कर सकते हैं इसको। हमारे पास ऐसे भी इंप्लीमेंटेशन है, एक बैकअप ऑप्शन है हमारे पास, इस 6 में भी हम इसको ब्लॉक कर सकते हैं। अब 6 में भी अगर ब्लॉक किया हमने तो वहां से हमें डिफाइंड पॉपुलेशन मिल जाएगा कि ये सिस्टम जो है वो मौजूदा सिस्टम के हिसाब से फंसा हुआ है या जो भी है। तो हम इसे उसी तरह से आराम से जो स्कीम्स इनके लिए लगाने हैं, सुविधा देने हैं, डिफाइंड लोगों पे लगा के, क्योंकि आपको पता होगा कि हमारा देश 130 करोड़ का है लेकिन 130 करोड़ लोग तो लिटरेट नहीं है। यहाँ पे कुछ कम ही लोग होंगे, 18 से 19%, 20% लोग होंगे जो जॉब पाने के लायक होंगे, शायद वो भी। क्योंकि मैं बहुत सारे इंसिडेंट्स देखा हूं जहां पे लोग 60% पास है लेकिन उनको अपना नाम भी लिखना नहीं आता। मैंने गांव में एक लड़की से पूछा था कि टाइगर मतलब, तो उसने बोला था बिस्किट। तो टाइगर कंपनी वाले ने ये मैक्यूले के एजुकेशन सिस्टम से ज्यादा अच्छा प्रमोशन किया है। तो कहने का मतलब, खैर वो सारी बातें अलग हैं, मैं जो कहना चाहता हूं आप शायद समझ रहे हैं। तो इसी में आपका सॉल्यूशन रहता है और आप इसे जब अप्लाई कर देते हो तो फिर आप सभी को इससे फायदा मिलेगा। और भी एक मैं बात बताना चाहता हूं कि इसमें सिर्फ यही नहीं है कि बस स्पेसिफिक स्टडीज हो जाए और पास हो जाए। हमने ये भी किया है कि मान लो अगर कि कोई प्रोफाइल नहीं कर पाया बच्चा 5 सालों में, उसे क्या करना है, उसे जो ये सिस्टम है ना 1 क्लास का सिर्फ जनरल स्टडीज वाला जो आज चल रहा है उसी को कंटिन्यू करना है। उसमें पता चले हम वहां पे 85 मार्क्स एक टारगेट बनाएंगे कि 85 मार्क्स तक जो बच्चे पाते हैं वो बच्चों को आगे के क्लास में इसी सिस्टम में फॉरवर्ड किया जाएगा। अभी के लिए, फिलहाल के लिए उसे फॉरवर्ड किया जाएगा। मान लो अगर कि कोई भी बच्चा उससे कम लाता है, we will not produce the result of that failure। फेलियर का हमें तो दिखाना नहीं है उसे, हमें तो ये दिखाना है। 12 साल हम लोग तो इसलिए रहते हैं कि बच्चा क्या टैलेंट है वो निकालना है। ये तो नहीं बताना है कि तुम फेल किस में हो, ये तो वो जानता है नहीं कर पा रहा होगा, खुद ही समझ जाएगा। क्या है उसमें वो नहीं समझ पाता वो बच्चा, वो समझाने के लिए हमें अच्छे मार्क्स वाले जो चीजें, मान लो अगर मैथ्स में 100 पाया बाकी में फेल हो गए तो वो 100 दिखाएंगे ना मैथ्स को, उसे लगेगा कि वाह मेरे अंदर मैथ्स है। तो मैथ्स को लेके नेक्स्ट जो सेकंड लेवल होगा वो मैथ्स वाले स्पेसिफिक फील्ड में जाएगा और वहां कंटिन्यू करेंगे। सो दिस इज इट, इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर है। कहीं ना कहीं हम इसको आगे और डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। आप सेटिस्फाइड हो अजीत? थैंक यू सर, वेरी मच सपोर्ट दिस, थैंक यू वेरी मच। हां नेक्स्ट। Good afternoon, sir. यस, My name is Shakib Ansari. मैंने डिफेंस स्कूल से क्लास 12 पास किया। सर मेरा क्वेरीज था, जो आप ये कौन से स्कूल से हैं आप? डिफेंस स्कूल, एयरफोर्स स्कूल, एयरफोर्स स्कूल से। डायरेक्ट फर्स्ट। ओके सर मेरा क्वेरीज था कि जैसे आप बोल रहे हैं, जो मेरा ये क्वेरीज था कि अगर कोई स्टूडेंट 12 में बायो साइंस लिया हो या कंप्यूटर साइंस लिया हो, वो कंप्यूटर में 90 80 ला दिया, फिजिक्स में भी 90 80 मैथ में ला दिया और 2 में फेल हो गया, तो वो कंपार्ट कहलाएगा। उसके लिए उसका हाई शेड्यूल रुक जाएगा, कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाएगा, एमसीए नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए उसको तो 2 साल बर्बाद हो जाएगा सर। सही बात है। लेकिन हम लोग मैं आपके आंसर दे दूं कि हम लोग जिसके लिए आज यहाँ आए, ठीक है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि बीच में आप इंप्लीमेंट करने जाओगे कुछ नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपके लिए मेरे पास इंप्लीमेंटेशन नहीं है। हमारा सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि हम 1 लेवल से इसको सेट करें पहले। क्योंकि आप जो बोल रहे हैं सारी दिक्कतें हैं कि आप जब जा रहे हैं कि आपने क्या कहा था कि किसमें कंपार्टमेंट हो गया, एक बार फिर से रिपीट कीजिए। सर मैंने कहा था, उनको दिखाइए जरा प्लीज। सर मैंने कहा था कि वो कंप्यूटर साइंस लिया है, कंप्यूटर साइंस में 80 लाया, फिजिक्स में 80 लाया और मैथ में 70 लाया, मतलब वो अपना फील्ड में बेस्ट है, बट उसका किस्मत साथ नहीं दिया, 2 में फेल हो गया अदर सब्जेक्ट में, पर वो कंपार्ट कर रहा है। समझ गया। यस सर, उसके वजह से वो हाई शेड्यूल नहीं कंप्लीट कर पा रहा, एमसीए नहीं कर पा रहा। ठीक है, मैं समझ गया आपका क्वेश्चन। मैं यही बता रहा था कि देखिए, जब मैंने कहा कि
अगर 100 में मैथ्स में 100 पाया तो उसमें आगे बढ़ना चाहिए। तो ये क्यों राइज हुआ पता है? क्योंकि वो 100 के बदले हमारा सिस्टम जो प्रेजेंट अभी है वो क्या बताता है कि 100 तुम पाए हो वो कोई बात नहीं, हमें सिखा रहा है ये सिस्टम कि 100 पाए हो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बाकी 5 जिसमें फेल हुए हो उस पर ध्यान दो। ये तो गलत बात है, ये तो सिस्टम हमें सिखा दे रहा है ना 1 लेवल पे। तो यही कहीं ना कहीं उसको जन्म दे रहा है, क्योंकि हमारा जो दिमाग था अच्छे पे तो था ही, वहां से डिस्ट्रैक्ट हो गया, पांचों पे बैलेंस करने के लिए चला जाएगा। अब हम जबरदस्ती उसको कैसे भी लड़ के सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 12 तक लड़ना चाहेंगे, ठीक है। अब कहीं ना कहीं हो सकता है कोई एक सब्जेक्ट फिर भी छूटी जाए, जैसे आपने बताया कंपार्टमेंट हो गया, अब उससे भी देखिए क्या दिक्कत निकल रहा है, एक और दिक्कत के साथ एक और दिक्कत जुड़ जा रहा है। वो दिक्कत क्या हो रहा है कि आप फिर आगे हायर स्टडीज के लिए एडमिशन नहीं ले पा रहे। तो मैं इसीलिए इस फील्ड्स को डिफाइन करना चाहता हूँ कि फील्ड अगर अलग अलग डिफाइन हो जाते हैं तो आपको ये सारी दिक्कतें झेलनी ही नहीं पड़ेगी। जैसे आपने बोला कंपार्टमेंट फेल वेल की तो बात ही नहीं आएगी। कंपार्टमेंट मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कहना चाहता हूँ, कंपार्टमेंट या फेल का मतलब कि मुझे पानी में उतरना ही पसंद नहीं है, मैं कुछ ऐसा कहना चाहता हूँ। कंपार्टमेंट और फेलियर जो आज के डेट में है, फेल हमें कब किया जाता है? जब हम 13 नंबर लाते हैं, राइट? सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम से जब 13 नंबर से नीचे लाते हैं तो हम फेल हो जाते हैं। मतलब ये तो उसी की जैसा हुआ ना कि हम पानी में नहीं उतर सकते हैं। तो ऐसा फेल डेवलपमेंट दे सकता है क्या किसी को? नहीं दे सकता है। जब हम 85 वाला मार्क जो बता रहे हैं वो अगर क्रॉस अप नहीं कर पाए और उसमें अगर आप फेल होते हैं तो आप फेल हैं। वो कंपटीशन क्रिएट करेगा, ये कंपटीशन कभी क्रिएट नहीं करेगा। ये एक ऐसा बच्चा देगा जो बाकी आगे जाके हायर स्टडीज में भूगेगा, उसको नहीं लेने को मिलेगा। अजीत ने भी इससे पहले ऐसे ही क्वेश्चन कहा था कि वो बेचारा अभी यहाँ वहाँ 18 कॉलेजेस में फॉर्म भर चुका है, कोई फायदा नहीं। और जो कॉलेज और स्कूल्स वाले हैं, प्राइवेट गवर्नमेंट जो भी बोलिए, वो अपने जगह पे अच्छे से कमा रहे हैं। गवर्नमेंट दिखा रहे हैं कि हम मुहिम चला रहे हैं, 5000 6700 यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस की बिल्डिंग्स बना दे रहे हैं, लेकिन बच्चों को पूछ के देखिए बच्चे की क्या कहते हैं, बच्चों के दिल में ये है। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि सिस्टम को यहीं से शुरू करना। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन। Good afternoon, sir. My name is Sandhya Singh. I'm from APS Public School, Bangalore. जैसा कि आप ये बता रहे हैं कि जो भी चीज़ हम इम्प्लीमेंट करेंगे वो मतलब फ्रॉम फर्स्ट लेवल करेंगे। यस। तो जो बाकी कॉलेजेस के बच्चे हैं, जैसे मैं ही हूँ, मान लीजिए मैंने 12th स्टैंडर्ड पास किया विद 80% मार्क्स, बट मैं कॉलेज में गई, ऑनर्स का मैंने फॉर्म्स भी भरे, बट बाई चांस मुझे सिर्फ एक कॉलेज में ऑनर्स मिला है, बाकी में मुझे मेरा नाम ही नहीं आया। वहीं मैंने देखा कि जो लोग मुझसे कम मार्क्स वाले हैं, बट वो लोग काइंड ऑफ SC ST ऐसे कुछ हैं, तो रिजर्वेशंस की वजह जी, तो अब उनको मेरे से कम मार्क्स लेके भी वो लोग आगे बढ़ गए, जो कि मैं इतना पढ़ के इतना मेहनत करके भी पीछे रह गई। तो आपके सिस्टम में भी क्या ऐसा कुछ है कि जो इतना सप्लीमेंट आगे तक करेगा लेकिन फिर भी पीछे ही रहेगा बिकॉज़ उनकी वजह से? जरूर है हमारे सिस्टम में। आई वुड आंसर यू, आई वुड लव टू आंसर यू दिस। मैं बता देना चाहता हूँ संध्या आपको कि देखिए, आप एक एक अलग अलग क्वेरीज ले आ रहे हो, हर प्रॉब्लम्स को हमारे सामने रख रहे हो, मैं आपको आंसर दे रहा हूँ हमारे सिस्टम के हिसाब से, जो कि लागू नहीं है और इसको कोई ऑथराइजेशन भी नहीं मिला है। इसी के लिए हम ये मुहिम चला रहे हैं। आप जो बात बोल रहे हो ये एक बहुत बड़ा इशू है आज के डेट में हमारे देश में, रिजर्वेशन। इसके नाम से तो पॉलिटिशियंस भी डरते हैं कि उनको रिजर्वेशंस में अगर जहां हाथापाई किए या फिर हस्तक्षेप किए तो उनको अगले इलेक्शंस में वोट नहीं मिलने वाले। आप लोगों ने इफेक्ट देखा ही होगा आसपास, कहीं ना कहीं होता ही रहता है। तो मैं बता दूं आपका जो इशू है बहुत बड़ा इशू है। लेकिन मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि मेरे सिस्टम लागू होने के बाद आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं बहुत ईगो फील कर रहा हूँ अपने सिस्टम को लेके। ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि ये देश ईगो फील करे इस सिस्टम को लेके, और इस देश को घमंड हो अपने सिस्टम पे, है ना? जो मैं कर रहा हूँ वो पूरा देश करे। तो मैं बताता हूँ कि इसमें इसका भी इलाज है। इलाज मतलब क्या है? मैं कभी नहीं इसके पक्ष में हूँ कि किसी कोई पिछड़े या दबे कुचले लोगों को साथ नहीं देना चाहिए, उसे आगे आगे बढ़कर हाथ नहीं देना चाहिए, ये कभी भी मैं सपोर्ट नहीं करता। That means reservation for those people is necessary, but in certain conditions. Conditions should be there. Conditions क्या है हमारे सिस्टम में? हम ही कुछ कर रहे ही नहीं है, सेट ही नहीं कर रहे हैं कोई कंडीशन, वो खुद ब खुद बन रहे हैं हमारे सिस्टम में। मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, अगर एक एग्जांपल जैसे मैंने बोला 1 क्लास में बच्चा एक अपने स्पेसिफिक फील्ड को लेके आगे बढ़ रहा है, ठीक है, उस पे उसका फोकस है, पास फेल डिपेंड उसका किस तरह से कर रहा है वो भी मैंने डिस्क्राइब किया।
अब जब वो आगे बढ़ने लग रहा है तो हमें क्या हो रहा है कि अगर वो 6th लेवल 5th लेवल 6th लेवल 7th लेवल 8th लेवल तक जब पहुंच रहा है, क्योंकि वो एक्सीलेंस फील्ड में, आपने देखा होगा कोई बच्चा होता है कि जो 7 में पढ़ रहा है 12 का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, ऐसे बच्चे होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हम लोग, हो सकता है उसमें वो टैलेंट हो मैथ्स वाला, पर हम लोग वेट करते कि नहीं 12 क्लास में जब ये क्वेश्चन आएगा तब उसे आंसर देना। वो चाह के तो नहीं दे सकता ना 6th और 7th में, अगर दे भी देता तो उसको कोई ऑथराइजेशन है क्या? नहीं है, क्योंकि वो स्पेसिफिक कुछ नहीं बना अलग से उसके लिए। तो हो सकता है कि सब टैलेंटेड बच्चे अगर एक जगह हो तो जो हम 12 साल में करवाते हैं हो सकता है 5th और 6th क्लास में खत्म कर दे। आगे उससे भी ज्यादा एक्सीलेंस का स्कोप हो सकता है इस सिस्टम में। अब जब एक्सीलेंस पे एक्सीलेंस की हम बातें कर रहे हैं, एक्सीलेंस पे एक्सीलेंस, सपोज 20 स्टूडेंट्स आर देयर इन अ क्लास and everybody has got 90% or 90% and above. अब उस 20 स्टूडेंट्स को हम एससी एसटी हिंदू मुस्लिम नहीं देख रहे हैं, हम उस 20 स्टूडेंट को इंडिया के हिसाब से तब देखेंगे कि इंडिया के इस फील्ड के बच्चों ने 20 स्टूडेंट्स ने इतना मार्क्स लाया है, 90% अटेंड किया है। तब हमें सोचना चाहिए कि ठीक है ये पिछड़ा बच्चा है एससी एसटी, तब आप नहीं बोल पाओगे कि मैंने अकेले मेहनत की क्योंकि उसने भी 90 लाया है। तो उस समय उसको रिजर्वेशन अगर सरकार दे, हम दे, आप दे, तो ये कितनी अच्छी बात होगी, आप खुद भी एक्सेप्ट करोगे। और मैं ये भी इसके साथ साथ बताऊंगा कि वो बच्चा जो 90% लाने के लिए मेहनत करेगा ना एससी एसटी वाला, मैं बोल रहा हूँ दावा के साथ कि वो बच्चा भी एक दिन आके गवर्नमेंट को बोलेगा कि मुझे रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने भी तो मेहनत किया है भाई। क्यों नाम पे उसको भजाना चाहते हो आप? वो बोलेगा फिर से हो जाए एग्जाम, लड़के दिखाते हैं फिर से रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि सचिन को हम 1 लाख देंगे तो वो थोड़ी ना बोलेगा कि ठीक है मेरे एक सेंचुरी बनवा दो, 1 लाख ले लो। He has that capability, वो खेल सकता है खुद, उसे 1 लाख देने की जरूरत नहीं है। तो इट्स काइंड ऑफ दैट। तो रिजर्वेशन सिस्टम अपने आप ब्रेकअप हो जा रहा है। कौन ब्रेकअप कर रहा है? हम और आप नहीं, जिसे दिक्कत हो रहा है उससे नहीं, वो खुद जो इससे फायदा उठा रहे थे, क्योंकि दे आर वरिंग फॉर देयर टैलेंट। 99% ला रहे हैं, देन व्हाई आई नीड रिजर्वेशन? मेहनत तो किया मैंने, 99.1 वाले को नहीं मिल रहा है, मुझे मिल जा रहा है, तो मेरा भी नाम मेहनत के चलते होना चाहिए ना, रिजर्वेशन के चलते क्यों होगा? He or she will not accept। जब सिचुएशंस ऐसे होते हैं कि वो फेल हो रहा है, 13 नंबर से कम पा रहा है ना, तब उसे रिजर्वेशन प्यारा लगने लगता है, क्योंकि हमने तो ऐसा क्रिएट किया है पॉपुलेशन कि ऐसे लोग भी क्रिएट हो उनको प्यार आए रिजर्वेशन पे। जब हम ऐसे पॉपुलेशन क्रिएट ही नहीं करेंगे तो उनको खुद ही नहीं प्यार आएगा। और किसी की गलती नहीं है, सब अपने अपने अच्छी जगह पे रहेंगे, दे विल बी वेरी मच सेटिस्फाइड, मोर देन सेटिस्फाइड इन देयर ओन फील्ड, और वो मन से काम करेंगे, उनको कभी काम लगेगा ही नहीं। पढ़ाई भी हो जाएगी, टैलेंट भी क्रिएट हो जाएगा। हम एक गोल्ड के लिए मर रहे हैं, गोल्ड कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग आए और हमारे देश से गोल्ड लेके गए। वास्को का गामा 60 शिप ले गया असरफी, गजनी आके 17 बार लूट गया, और हम लोग एक गोल्ड के लिए मर रहे हैं आज। अरे हक से जाके गोल्ड लेंगे, गोल्ड कम पड़ जाएगा पूरी दुनिया में अगर हमारे बच्चे इस सिस्टम को फॉलो करने लगे और वर्ल्ड लीडर की ओर जो राह है उस पर मुड़ गए। और कुछ पूछना चाहते थे आप? हाँ बोलिए। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि रिजर्वेशन सिर्फ एससी एसटी का है, वो तो ठीक है, जो कम मार्क्स लाते थे पीछे से उन्होंने भी रिजर्वेशन, बट इस सिस्टम में एक और प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इन द सेंस कि वो है कि जो कम मार्क्स वाले बच्चे हैं, उनके पापा मम्मी बहुत पैसे वाले हैं, तो वो पैसे वैसे देकर भी तो उनको बाहर निकल मतलब ये करवा देते हैं, तो आपके सिस्टम में भी तो पैसे देकर हो सकता है। मैं बता दूं आपको, मैं बता दूं, देखिए जब अब एक बच्चा 90% ला के मेहनत करके वो जब रिजर्वेशन नहीं लेना चाहता, वो पैसा कैसे देना चाहिए? आपको क्या लग रहा है? देखिए सचिन तेंदुलकर क्या पैसे वाले नहीं है? नहीं है क्या पैसे वाले? सचिन तेंदुलकर तो पैसे वाले हैं। तो पैसा अगर 5 करोड़ रुपए देके भी एक सेंचुरी बढ़ जाए तो सचिन के लिए तो अच्छी बात होगी ना, वो तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा ना, नहीं बनेगा? लेकिन वो क्यों लेगा? मेरे कहने का मतलब, आपके पास जितना भी पैसा रहे, जो भी प्रॉब्लम्स रहे, अगर आपके पास टैलेंट है ना तो आप कभी भी उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि प्रतिभा को कोई चुनौती नहीं दे सकती। दिस इज फैक्ट। वो कभी आएगा ही नहीं इस बात पे कि हम पैसा देके करें। अपने मम्मी पापा को डांटेंगे, क्यों कर रहे हो, मेरे पास टैलेंट है, आई कैन फाइट, आप मुझे इतना कमजोर क्यों समझ रहे हो? क्योंकि वो खुद को समझ रहा है ना कि मैं मजबूत हूं इस फील्ड में। सो दिस विल नॉट हैपन, आई एम चैलेंजिंग यू। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर आप जो ये रिजर्वेशन के बारे में कह रहे हैं, तो मैं एक बोलना चाहती हूँ कि आपके ये जो सिस्टम है ये गरीब बच्चों के लिए क्या करेगा? आप तो सब बच्चों के लिए बोले हो, तो बट जो एससी एसटी बहुत लोग हैं जो गांव से है, उसको भी तो पढ़ाई की इच्छा है, तो वो क्या करेंगे आपके सिस्टम में आने के लिए? एक तो एक अमाउंट तो होगा जो आप इस सिस्टम के लिए
सही पूछा आपने बहुत सही बात पूछा कि आप सोच रहे हो कि सर तो सिस्टम लागू करवाने की बात कर रहे हैं। अब जो बेचारे गरीब हैं, दबे कुचले लोग हैं, जो गांव में रहते हैं, वो बच्चों को जैसे तैसे करके बस मिड डे मील वाले स्कूल में भेज देते हैं। बहुत बड़ा बात है कि क्यों आपको उनको पैसा नहीं लगता। तो मेरा कहने का मतलब है माय फ्रेंड्स कि वो मिड डे मील का भी पैसा लगता है ना पैसा। तो मिड डे मील खिलाना अच्छा है या फिर हमें उस बच्चे को ऐसा बना देना अच्छा है कि ही कैन अफोर्ड द 3 टाइम्स मील। ये बनाना बेहतर है, ये बनाना बेहतर है। तो मैंने कहा ना, सरकार का बहुत बड़ा रोल है इसमें। जब तक वो सरकार इसको ऑथराइज नहीं करेगी, मैं बता दूं आपको, अभी 5000 स्कूल्स के सैंक्शन हो गए होंगे, इतने सारे कॉलेजेस के सैंक्शन हो रहे हैं। पैसे तो बहुत हैं, हमारे ही पैसे हैं, टैक्स दे रहे हैं सरकार को, हमारे ही पैसे हैं। और हम डिमांड करें कि सर हमें इस चीज की जरूरत है, तो सरकार हमें इसमें मदद करे गरीब बच्चों के लिए। हमारी जो अभी मौजूदा सरकार है वो बोलती है कि अंत्योदय जो लास्ट में बैठे हुए हैं क्यू में, उन तक डेवलपमेंट पहुंचना चाहिए। सो यू आर आस्किंग फॉर द सेम। तो आप अगर उन बच्चों के लिए पूछ रहे हैं जो क्यू में लास्ट बैठे हैं, उस तक कैसे डेवलपमेंट पहुंचेगा ये वाला सिस्टम, तो इस सिस्टम को पहुंचने के लिए ऑब्वियसली वो व्हीकल चाहिए जो पैसे के रूप में है। तो पैसे के रूप में सरकार मदद करे, मैं तो नहीं मांग रहा हूँ पैसा, वो बच्चे के लिए करे, बच्चों को दीजिए, वहां पे जाके पर्टिकुलर इस तरह की व्यवस्थाएं बनाए। मैं बता रहा हूँ आज के डेट में जो गांव में एक से एक टैलेंट्स आपको मिल जाएंगे स्पेसिफिक फील्ड में। ओलंपिक में हमारे लोग इतने रहेंगे ना 130 करोड़ देश से कि वो लोग अलाउ नहीं कर पाएंगे इतने लोगों को आना। मैं बता रहा हूँ ओलंपिक के बाद कोई लेवल होगा तो वो हम सेट करेंगे, अगर ये मान लिया जाता है। देखिए, बुराइयों का यहाँ पे नाश हो जाएगा और सच्चाइयों का विजय होगा, अच्छी बातों का विजय होगा। इस सिस्टम को लेकर कोई पास फेल वाली बात ही नहीं होगी, सिर्फ टैलेंट और एक्सीलेंस की बात होगी। आप लोग पिक्चर बहुत देखते हो, है ना, इंडिया के लोग बहुत ज्यादा हीरो हीरोइंस को फॉलो करते हैं। तो आप लोग देखे होंगे एक पिक्चर जो बोला था 3 इडियट्स में कि एक्सीलेंस के पीछे भागो, कामयाबी के पीछे नहीं, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। तो आप तो कामयाबी के पीछे भाग रहे हो ना आज के डेट में, इसलिए आपको लग रहा है कि ये कामयाबी तक पहुंचने के लिए ये सब पढ़ लेना ठीक है, जबरदस्ती पढ़ लेना ठीक है, रैपिडेक्स खरीद लेना ठीक है इंग्लिश सीखने के लिए, या फिर जबरदस्ती वो पूंजी क्या बोलते हैं उसको, सप्लीमेंट्री जो बुक्स होते हैं जो आपका आंसर्स देते हैं, है ना, वो खरीद लेना सही है। कुछ भी करने के लिए तैयार हुआ, कहने का मतलब दिस इज नॉट गुड, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर myself Sanjay belongs to Agrawala, coming from Agrawala Marathi Vidyalaya। हमने आपका जो जेपी डिमेंस आईएएस जो प्रीवियस 2-3 दिन पहले आप YouTube में अपलोड किए थे उसको देख चुका हूँ और मैं पूरा तरह से एग्री हुआ आपकी बातों पे। तो मेरा थोड़ा क्वेश्चन क्वेरी है इस पॉइंट के ऊपर, जो है अभी जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम आप लेना चाहते हो, अभी तो मैकुलर सिस्टम चल रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, इसमें मेजोरिटी का प्रॉब्लम कुछ नहीं हो रहा है। भले ही स्टूडेंट सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं, भले ही करियर बिल्डअप नहीं कर पा रहे हैं, भले ही नॉलेज गेन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मेजोरिटी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए तो ये सिस्टम कंटिन्यू होने जा रहा है। मेरे दोस्त, मैं आपको रोकना चाहूंगा आपके क्वेश्चन पूछने के पहले, और मैं सभी को आंसर देना चाहूंगा इसका। आप आगे क्वेश्चन पूछे, एक सेकंड में आपको अलाउ करूंगा पूरा क्वेश्चन पूछने के लिए। मैं थोड़ा इसलिए रोकना चाहता हूँ कि आप बोल रहे हो कि हमें इसमें प्रॉब्लम है, उसमें प्रॉब्लम है, उसमें प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है, पर किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है। नहीं, भले ही तो आप ही बोल रहे हो सबको इसमें प्रॉब्लम है, लेकिन किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, ऐसा कभी हो सकता है क्या? नहीं सर, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ कि देखिए, जब अलग अलग फील्ड्स में आप प्रॉब्लम बता रहे हो और आप बोल रहे हो कि मेजॉरिटी को प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तो यू शुड अंडरस्टैंड कि वो मजबूर है। वही हम बोलते हैं। मैं समझ गया आपकी बात को, लेकिन मैं डिफाइन करना चाहता हूं, मैं आपके विरोध में नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि आप जो बात बोल रहे हो इसी से खुद समझिए ना कि सोसाइटी कैसे दबी हुई है, कैसे मजबूर होकर बैठी हुई है। आप बोल रहे हो यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन सोसाइटी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कि वो एडजस्ट कर रहे हैं खुद को। Why should we adjust when we have talents? हम अब्दुल कलाम जैसे महान व्यक्ति को मानते हैं अपने देश में, हमारे देश से, है ना, तो वो व्यक्ति को सिर्फ हम क्या महान फोटो और उसके जन्मदिन और प्रेसिडेंट होने तक के लिए मान रहे थे क्या, या फिर वो मिसाइल मैन है इसलिए मान रहे थे? उनकी बातों को भी तो वैल्यू दो। उन्होंने ही कहा है कि इस धरती पे जन्म लेने वाला एक एक बच्चा टैलेंटेड होता है, एक एक बच्चा। तो अगर हम जहां पे देख रहे हैं 1 लाख बच्चे मारे गए, तो क्या हमने 1 लाख टैलेंट्स को नहीं मारा है? इससे हम ये नहीं समझ पाएंगे। और अगर इसके लिए सिस्टम लाना चाहे तो सरकार क्या, मैं तो बोलता हूँ पूरी कायनात को उतर जानी चाहिए इस सिस्टम को लागू करवाने के लिए। आप अपना क्वेश्चन कंटिन्यू करें। मजबूरी से सर
स्टूडेंट लोग अभी एडमिशन हो रहा है क्लास 1 में, सब पेरेंट्स लोग स्टूडेंट लोग को पढ़ाई में एडमिशन करवा रहा है, लेकिन जो बात है कि जो स्टूडेंट लोग एडमिशन हो रहा है मजबूरी से हो रहा है, तो आप जो बात बोल रहे हैं इतना जल्दी मेजोरिटी लोग आपका बातों पे यकीन कर सकता है क्या? पेरेंट्स लोग आपका ऊपर इतना जल्दी बिलीव कर सकता है आपका बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे ऐसा लग रहा है आपके क्वेश्चन को सुन के कि दैट यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन एक्चुअली। आपका क्वेश्चन बस यही है कि आप चाहते हो जल्दी से जल्दी कैसे लागू हो जाए। मुझे यही लग रहा है कि आपके पास कोई और डाउट बचा नहीं है। एंड मिस्टर संजय, ओके, मिस्टर प्रमाणिक, सॉरी, आपके पास यही लगता है कि ये क्वेश्चन है कि बस जल्दी से जल्दी लागू कैसे हो जाए। तो माय फ्रेंड, मैं भी चाहता हूं कि ये जल्दी से जल्दी अगर कल लागू होने का कोई व्यवस्था हो तो कल लागू हो जाए, क्योंकि this is actually very much necessary. This is in necessity of students and younger generation. नहीं तो हम लोग खोते जाएंगे अपने हाथ से टैलेंट्स को। और मैं बता रहा हूँ ये कैसे पॉसिबल है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। हमारे पास स्ट्रक्चर्स पूरे तैयार हैं। We have the foundation from the beginning, 1 क्लास से लेके बड़े क्लासों तक सब हमने बनाए हैं। फिर बीच बीच में उसके नोट्स भी निकले हैं, जैसे हायर एजुकेशन के होते हैं, वो नोट्स भी हैं, डिफरेंट प्रोफेशनल फील्ड्स भी हैं। हम सब तैयारी के साथ बैठे हैं कि किसको कब कहाँ इंप्लीमेंट कराना होगा। एक जगह से हमें ब्लॉकेज देना होगा, ठीक है? और वो तो ब्लॉकेज हम कभी से भी दे सकते हैं। अगर आपको डर है 6 में ब्लॉकेज देने का, आप 1 में ब्लॉकेज दे दीजिए, मैं उसके साथ भी कंफर्टेबल हूँ। लेकिन रोक तो लें, जब जागे वहीं सवेरा। हाँ, सुना होगा आप लोगों ने कहावत कि हम लोग जाग तो जाए कम से कम। कम ऑन, इट्स हाई टाइम। हम लोग सोते रहेंगे क्या? अरे हमारे देश का नाम भारत है, ये कभी सोने वाला देश नहीं रहा। एक क्रांतिकारियों और वीर पुरुषों का देश रहा है। हम कैसे सो सकते हैं? आप लोग भी जागे। क्रांतिकारी और वीर पुरुष अलग से तो पार्सल होके नहीं आते, आप ही लोगों के बीच में से कोई होता है ना? इसी में से कोई शहीद खुदीराम बन सकता है। और आज के जमाने के हिसाब से, मैं शहीद खुदीराम मतलब नहीं बोल रहा हूँ कि फिर से वो फांसी चढ़ जाए और ऐसा कुछ नहीं। सिचुएशंस के हिसाब से खुदीराम, सिचुएशंस के हिसाब से नेताजी, सिचुएशंस के हिसाब से स्वामी विवेकानंद आज के डेट में भी पैदा हो सकते हैं। सिचुएशंस के हिसाब से अब्दुल कलाम जी को हम वापस जिंदा भी कर सकते हैं। बातों में तो बस हम उन्हें सलाम कर सकते हैं, लेकिन अगर इरादे पक्के हो तो हम उन्हें वापस जिंदा भी कर सकते हैं। अगर इतना ही प्यार है अब्दुल कलाम के लिए तो प्लीज सपोर्ट अस। यस सर, मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन क्या है सर? और एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है, ठीक है, आप पूछ लीजिए। अगर मौजूदा सरकार आपका जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम, ये सिस्टम इंप्लीमेंट करे, तो इंडिया तो डेमोक्रेटिक कंट्री हम सभी जानते हैं, तो आप क्या पब्लिक इलेक्शन सिस्टम से इस सिस्टम को ले आना चाहते हैं? ये आपसे पर्सनल क्वेश्चन। देखिए, मुझे लगता है कि इलेक्शंस जो है, क्योंकि इंडिया में जो चीज लागू होता है सब कुछ इलेक्शन के बेसिस पे आता है ना। जी हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ। मुझे लगता है कि इलेक्शन सिस्टम जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के तहत चलता है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। तो जो गवर्नमेंट की बात आप कर रहे हैं ना, वो सारा का सारा गवर्नमेंट आश्रित किसी पब्लिक पे है। तो मैं नहीं चाहूंगा कि गवर्नमेंट जो है वो इसको बुलडोज करे, इस सिस्टम को। पब्लिक को अवेयर पहले होना चाहिए, और पब्लिक अवेयर है अगर ज्यादा मात्रा में या कुछ भी मात्रा दिख रहा है और उनको, गवर्नमेंट को लगता है कि ये सही है, तो इसे इंप्लीमेंट करें। हम कोई हिंसा का साथ नहीं देना चाहते। हम प्यार से, अच्छे से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करके अपने देश को बचाना चाहते हैं। और हम किससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं? हम किसी बाहर वाले से थोड़ी कर रहे हैं, हमारे देश के लोगों से तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं भाई कि हम अपने घर को बचा लें। हमें शर्म भी क्यों आनी चाहिए? हाथ भी जोड़ सकते हैं, उसके पैर पड़ सकते हैं, उसके लिए जो करना है वो कर सकते हैं। हमारे ही लोग तो हैं, हमारा घर है, देश है ना। तो हम पब्लिक से जाएंगे, पब्लिक फोरम पे उसे हर लेवल पे जाके डिस्कस करना चाहेंगे, उसको मुहिम की तरह बनाना चाहेंगे। एक आंदोलन की जरूरत पड़े तो आंदोलन भी लाएंगे। लाने के बाद अगर सरकार, मुझे ये उम्मीद है कि ये मौजूदा सरकार इसको करा सकती है, मुझे पूरा उम्मीद है। तो मैं चाहूंगा कि ये सरकार जो है वो इस पे ध्यान दे और हमारी बातों को कंसर्न ले, सीरियसली, ठीक है ना, और उसको लागू करवाए। तो इसमें कोई पॉलिटिक्स की मेरे फ्रेंड जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो बोलते हैं, वो लोग बुद्धिजीवी, वो लोग बोलते हैं कि भाई हमको ठीक है, हम बाद में इसको लेके आएंगे, सिस्टम लाएंगे, बाद की बात नहीं है सर। अल्टीमेट सोल्यूशन चाहिए और पब्लिक प्लेटफॉर्म से ही चाहिए। इलेक्शंस तो होते रहे, हर साल ही होते हैं, है ना। इलेक्शंस होते रहेंगे, उसमें कौन आएगा, कौन रूल कराएगा, वो अलग बात है। हम पब्लिक डिमांड कर रहे हैं और ये पब्लिक को ही चाहिए। सरकार को चाहिए क्या? एजुकेशन सिस्टम।
सरकार तो कमा रहे हैं ना अच्छे से सैलरी, वो देश के बारे में सोच रहे हैं, हमें अपने बारे में सोचना है, हमारे बच्चों के बारे में सोचना है, उनके भविष्य के बारे में सोचना है और देश के बारे में सोचना है कि वो छोटे छोटे बच्चे जब बड़े हो तो कुछ बड़ा सच में बड़े हो, बड़ा कुछ लेके आए, वो ऐसे बड़े ना हो कि जैसे तैसे और डिप्राइव्ड हो, जैसे एवरेज स्टूडेंट्स बन जाए और भटकते रहे 18 कॉलेजेस में फॉर्म भर के, ऐसा ना हो। ऐसे हो कि वो एक फील्ड में खड़े हो, भले उनका समय लग रहा हो, इंतजार कर रहे हो, लेकिन पारी इसका इंतजार कर रहे हो कि ओलंपिक में गोल्ड लाने की पारी इस बार मेरी है, तुम ला चुके हो, मेरी है। इस तरह का होड़ होना चाहिए। ओलंपिक देख रहे हैं ना आज के डेट में क्या रिजल्ट दे रही है, तो ये सब इस सिस्टम की गलती। हाँ, एक और क्वेश्चन नीलांजना। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम नीलांजना वर्मन है और मैं 12th IPA स्टूडेंट हूँ फ्रॉम रामकृष्ण मिशन। ओके, तो मेरा सवाल ये है कि जैसे कि आप बोल रहे थे पिछले में कि फ्रॉम 1 साल से लेकर 5 साल के एज तक उनके जो टैलेंट्स है वो उनके टैलेंट्स को प्रोफाइल करेंगे, उसके बाद उनके जो टैलेंट्स निकलते हैं उनके स्पेसिफिक फील्ड में उनको भेजा जाएगा। तो मैं सपोज ये बोल रही हूँ कि किसी पेरेंट ने प्रोफाइल किया और उन्हें वो टैलेंट पता चला, तो फिर वो फर्स्ट लेवल से उस बच्चे को उसी स्पेसिफिक वे में चलने लगे। पर जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं, मतलब जैसे कि आप सोचिए कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं वो भी हम लोगों को इसीलिए दिए जाते हैं ताकि हम अपनी हिस्ट्री को जाने, अपनी ज्योग्राफी को जाने। साइंस जो है वो हमें मतलब सोसाइटी मतलब जो चल रहा है प्रेजेंट उसके साथ हमको प्रैक्टिकल करवाते हैं। तो वो अगर स्पेसिफिक उसी मतलब फर्स्ट लेवल से स्पेसिफिक उसी सच की स्विमिंग में चला गया तो बाकी इन सब नॉलेजेस से, अपनी हिस्ट्री से, अपनी ज्योग्राफी, इन सब चीजों से तो वो वंचित रह जाएगा। गुड क्वेश्चन। मैं बताना चाहूंगा कि देखो बात ऐसा है कि तुमने क्या पूछा, अपनी बात पे गौर करो। आपने क्वेश्चन जो पूछा उसी क्वेश्चन को मैं कोड करूंगा कि आपने बोला कि अगर हम एक स्पेसिफिक फील्ड में निकल जाते हैं, अच्छे हैं और उसमें निकल जाते हैं, प्रोफाइल कर लिया हमारे पेरेंट्स ने, उसमें निकल गए हैं, तो बाकी के जनरल स्टडीज तो हमारे छूट जाएंगे, हम कैसे करेंगे? बात ऐसा है ना। तो आप डिसाइड कर लीजिए, आपके पेरेंट्स डिसाइड कर लें कि आप क्या जिंदगी के साथ एडजस्ट करना चाहते हैं या आप जिसमें अच्छे हैं उसमें बेस्ट बनना चाहते हैं। पहला बात, ठीक है। और आप अगर उस स्पेसिफिक फील्ड को फॉलो कर रहे हैं तो वहां पे एक्सीलेंट की तरफ जाएंगे, बेस्ट हो जाएंगे। और उसके साथ अगर आप जनरल स्टडीज को भी खिचड़ी बनाते हैं तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन होगा। अगर आप उसे पढ़ना चाहते हैं तो जैसे हम आज की डेट में स्कूल्स में सीसी एक्टिविटीज में दौड़ लेते हैं कभी साल में एक बार, वो भी आप ऐसे ही कर लीजिए, शिफ्ट कर दीजिए। आपका फोकस शुड बी नॉट इन जनरल स्टडीज, योर फोकस शुड बी ऑन योर टैलेंट एंड दैट विल बी टेकन एज अ सीसीए एक्टिविटी। नाउ जनरल स्टडीज विल बी अ सीसीए एक्टिविटी। जरूरत पड़े तो करिए, नहीं करे तो समय है ना, बहुत कर लोगे आप। मैं बता रहा हूं, आप अगर जाओगे ना तैरने के लिए ओलंपिक में बेस्ट होके, आपको अगर अपने भाषा में सिर्फ बोलना आता है, बंगाली, भोजपुरी, हिंदी, जो भी, मराठी, आप वहां पे वही बोलो ना, आपके लिए ट्रांसलेटर सरकार दे देगी। आप हमारे लिए क्या करने जा रहे हो ओलंपिक में पता है? सोना लाने जा रहे हैं। हम तो इतना कर ही सकते हैं कि एक ट्रांसलेटर नहीं भेज सकते क्या मराठी हर भाषा का? और हमारे हो सकता है कुछ टैलेंट तो हमारे बच्चों में यही होगा कि जो ट्रांसलेटिंग में माहिर हो, उनको भी काम मिलेगा आपके चलते, वो आपको दुआ देंगे, है ना। इस सिस्टम में ऐसी कोई सिस्टम नहीं है। धन्यवाद। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, जैसे कि मैं आपके ये बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि हमारा ये सिस्टम आना चाहिए और जो सिस्टम चल रहा है उसको बदलना चाहिए। पर मैं आपको एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, छोटा सा क्वेरी है कि जैसे हमने सिस्टम को देखा गलत था तो हम उसके लिए दूसरा सिस्टम, इंडियन एजुकेशन सिस्टम को लाने जा रहे हैं। उसी तरह मैं आपको और एक चीज बताना चाहता हूँ कि हमारे अभी जो कॉलेजेस स्कूल है उनमें बहुत सारे टीचर्स हैं जो कि ठीक से पढ़ाई नहीं करवाते हैं। बहुत सारे टीचर्स है, मतलब टाइम हो गया है जाने का, वो आके क्लास में बस बैठे हैं, जो स्टूडेंट का जो मन है वो कर रहे हैं, बेल हो गया, देख लिए टाइम, घर चले, मतलब ऑफिस चले गए। कोई टीचर है जो कि आना ही नहीं मानते हैं, कुछ बहाना कर देते हैं, ऑफिस में बैठे रहते हैं। तो सर इसके लिए क्या आपके पास कोई सोल्यूशन है? बहुत सोल्यूशन। मैं तो बोल रहा हूँ कि पूरा का पूरा एक बड़ा सा जैन व्यवस्था है हमारे साथ। अगर आप हमारे साथ आए, मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, देखिए टीचर्स बाहर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वो उनका मन ही नहीं था। आपको क्या लगता है सिर्फ आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो? आपके जो आज के डेट में टीचर बने हैं ना, वो भी कभी ना कभी पढ़ रहे होंगे अब, है ना।
और वो भी कभी ना कभी स्टूडेंट होंगे, और वो जो कभी ना कभी मैं बोल रहा हूँ वो इसी मैक्यूले सिस्टम के अंदर ही था। वो बहुत पुराने लोग नहीं है, वो भी इसी 200 साल में पीड़ित हुए इस मैक्यूले चाचा के, यू नो, आप समझ सकते हैं, अनुयायी है। तो कहने का मतलब है कि अगर उनका इंटरेस्ट का फील्ड नहीं है तो वो क्यों इंटरेस्ट ले आपको पढ़ाने में। मैंने तो यही कहा ना कि करने के लिए तो जनरल स्टडीज कर लिया उन्होंने, एग्जाम्स कंप्लीट कर लिया, टेट फेट सब कुछ पास कर लिया, सारे एग्जाम्स दे दिए, टीचर बन गए, है ना, एसएससी क्रॉस कर लिया, तो फिर क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्वेश्चन नहीं होता है, राइट? क्योंकि उन्होंने किया, क्योंकि करना था। इट वाज नॉट दैट कि उन्हें करना था, इट वाज फॉर कि करना था। इट्स लाइक करना, ठीक है? इट्स नॉट दैट मुझे करना है, ठीक है? मुझे करना है होगा ना तो कोई भी टीचर नहीं जाएगा, उससे तो पसंद आएगा 45 मिनट का आपका क्लास छोटा लगेगा, उसे 2-2 घंटे भी कम पड़ जाएंगे उसके लिए, वो इतना पढ़ा देगा कि आप भाग जाओगे। खैर आप भी नहीं भागोगे, अगर मेरा सिस्टम रहेगा तो आप भी उसी टीचर की तरह पागल रहोगे और आप भी 4-4 घंटे बैठोगे उसके साथ, कभी पढ़ाई खत्म ही नहीं होगा। 12 साल की चीज हम लोग हो सकता है 3-4 क्लास तक खत्म कर देंगे हमारे सिस्टम में। थैंक यू वेरी मच। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, गुड आफ्टरनून सर, माय नेम इज पूजा प्रजापति, आई एम फ्रॉम शोधपुर। मैंने गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट किया है। मेरा यही क्वेश्चन है कि अगर आपका सिस्टम चालू हो जाए तो उसमें आज के बच्चे ही शामिल होंगे, पर जो टीचर्स हैं वो पहले सिस्टम में, मतलब मैकुले सिस्टम के वजह से पढ़े लिखे हैं, तो जो बच्चे अभी कोई एक फील्ड में जाएंगे तो उन्हें, अगर कोई बच्चा 5 साल की उम्र में 12th क्लास की पढ़ाई कर ले तो बाकी की पढ़ाई उसको कौन कराएगा? टीचर्स तो नहीं है हमारे। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं बता रहा हूँ आपको कि जो हमारे देश में आप देखोगे ना, बहुत सारे लोग एक्सपर्ट्स हैं, उनको किस चीज के लिए यूज करते हैं पता है? टीवी डिबेट्स के लिए। और किस चीज के लिए यूज करते हैं पता है? गवर्नमेंट अपना काम करवाने के लिए बुलाती है कि एक्सपर्ट्स को बुलाइए, कोई नया चीज इंप्लीमेंट करने के लिए एक्सपर्ट्स को बुलाइए, ठीक है? इन सब जगहों पे उन एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है। कभी किसी एक्सपर्ट्स को जाके देखे हो क्लास लेते हुए? क्यों भाई, आप डिबेट क्यों करोगे? सिर्फ जाइए और बच्चों को पढ़ाइए, वो लोग पढ़ाएंगे आपको। जो एक्सपर्ट्स हैं आज के डेट में उस पर्टिकुलर फील्ड के, पीएचडी करने के नाम पे यहाँ वहाँ भी कॉलेज में बैठे हुए और कुछ और कर रहे हैं वहाँ पे पीएचडी की वजह। तो वो वहाँ पे पीएचडी ना करके अगर एक्सीलेंस है तो अपने एक्सीलेंस को वहीं पे गेन करे। जैसे डॉक्टर्स क्या होते हैं कि प्रैक्टिस करते हैं और वो डॉक्टर्स कहलाते हैं ना, डॉक्टर्स तो बन गए होते हैं लेकिन प्रैक्टिस करते रहते हैं। Why don't they do that? PhD in that particular subject by giving excellence to those children जो उनके बराबर तक नहीं पहुंचे हैं, उनको अपने बराबर तक लाना और खुद भी कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करके डे बाय डे खुद को बढ़ाना। नाउ देखो कैसे ये सिस्टम जो है ना, आज के डेट में जो हम एजुकेशन सिस्टम पढ़ रहे हैं वो इंफॉर्मेटिव है, इंफॉर्मेटिव से ट्रांसफॉर्मेटिव बन रहा है। देखो, दिस इज द वे। आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो सिर्फ इंफॉर्मेटिव है, इंफॉर्मेशन ज्यादा काम नहीं आएंगी। अगर वो गलत निकला तब तो हो गया सत्यानाश, पानी फिर जाएगा। लेकिन अगर ट्रांसफॉर्मेटिव है तो उसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। अगर गलत भी हुआ ट्रांसफॉर्मेटिव ना, तो हम एक्सपेरिमेंट्स के रूप में लेके उसको चेंजेस भी ला सकते हैं। आज के डेट में कोई चेंजेस ला सकते हो क्या? अगर बुक में लिख दिया है तो आपको लिखना पड़ेगा, माइंड इट, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस पे मुहर लगा दी। अगर ट्रांसफॉर्मेटिव रहेगा तो सब मान लेंगे कि हाँ इसमें बदलाव का चांसेस है, एंड दे विल वर्क ऑन इट, दे विल नॉट एक्सेप्ट इट ओनली फॉर एज ए नो पैरेट रीडिंग, रट्टा मार के उसको बस पढ़ लेना और एग्जाम में छाप देना, ऐसे नहीं लेंगे। वो लोग उसको इंप्लीमेंट कराने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन लाके असली चीज को बना देते हैं। हो सकता है उन तक असली चीज ना पहुंचा तो आगे आने वाला जनरेशन को पक्का चीज मिलेगा जो मिलना चाहिए, ठीक है? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मैं पैसे के क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, पर हमको पता ही था कि मैं आंसर इतना अच्छा मिलेगा, पर मैं होप करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन का आप सेटिस्फाइड हैं? यस सर। थैंक यू वेरी मच सर। पहले मैं आपसे मिला नहीं था सर, आके मिले आपसे, आपका व्यूज सुने बहुत अच्छा लगा सर। एक और मेरा क्वेरी था सर कि ये क्वेरी है सर, अगर आप इम्प्लीमेंट कराएंगे तो मैकुले को तो बहुत कम समय लगा था इम्प्लीमेंट कराने में, क्योंकि उसका मेजॉरिटी बहुत कम था इंडिया में, दैट्स ऑल, और मारपीट के फोर्सफुली करवाए थे। बट सर अभी 132 करोड़ का पॉपुलेशन इंडिया है, तो आप कैसे इम्प्लीमेंट कराएंगे, किस जरिए से, कितना दिन लेगा इम्प्लीमेंट कराने में? अच्छा, बहुत अच्छा लगा कि आपने प्रेस रिपोर्टर वालों के जैसे भी क्वेश्चन पूछा।
इसका भी जवाब दैट चाहिए। थैंक यू सर। आप देखिए बात ऐसा है कि आप लोग थोड़े डिस्ट्रैक्ट हैं, वजह मैं नहीं बोलूंगा क्यों है पता नहीं, मुझे पता है क्यों है, ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए मैक्यूले के समय में आप बोल रहे पॉपुलेशन कम था, पॉपुलेशन कम था, ठीक है, मान लिया पॉपुलेशन कम था। मैक्यूले ने आज तक कितने पॉपुलेशन को हमारे देश को एजुकेशन सिस्टम दे पाए हैं? मतलब लिटरेट कितने लोग हैं? लिटरेट मतलब मैक्यूले सिस्टम ना, आज के डेट में तो वही है कि कितने लोग हैं मैक्यूले सिस्टम बताइए। 11%, 12%, अलग अलग आंकड़े आते रहते हैं अलग अलग बेसिस के हिसाब से। कोई नाम लिख ले तो वो वाला एक आंकड़ा अलग है लिटरेट का, कोई ग्रेजुएशन कर ले तो वो आंकड़ा अलग है, कोई 12 पास 10 पास, अलग अलग आंकड़ा है, लेवल है। 90% ऑन द होल में 20% राउंड फिगर ले लेता हूं, 80% को तो उसने छुआ ही नहीं है। मेरा इम्प्लीमेंटेशन नहीं अगर आप करना चाहते हो, अगर मैक्यूले वाले पे उन बाकी बचे 80% पे कर दो, बहुत हो जाएगा। मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जो हम इस चेंजेस की बात कर रहे हैं ना कि ये भोग रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये तो सब 18-20% वाले बच्चे ही हैं। तो बल्कि ये होगा कि पहली बार 130 करोड़ आबादी किसी सिस्टम को फॉलो करेगा जो आज तक नहीं हुआ। आपका जो सवाल है वो घूम जाएगा कि इतना उस समय कम था सबने किया, ऐसा नहीं था। उस समय कम था, आज भी उतना ही है। मान लीजिए पूरा का पूरा 100% आबादी अगर मेरा सिस्टम है तो एक साथ फॉलो करने के लिए तैयार हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको एक इंसिडेंट छोटा सा बताना चाहूंगा, मैंने पिछले लास्ट वाले वीडियो में भी बताया था कॉन्फ्रेंस में कि मैं गया था एक बिहार में सर्वे के दौरान इसी एजुकेशन सिस्टम में कि कुछ घोटाले हुए थे। तो खैर हमें वहां पर रिस्पांस देने से लोग नकर गए, नहीं माने। लेकिन फिर भी हम लोग जब एक दिन हाजीपुर स्टेशन पे बैठे हुए थे तो वहां पे कुछ किसान वर्ग के लोग हैं, ठीक है ना, हमारे समाज के वो भी है ना, वो भी तो इंडियन है ना, सब